तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने वाला है तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारे का सारे क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में ही देखने को मिलेगा। और यदि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से आपका जो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, अब यदि मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरा से पूरा देख लीजिए। आपका जो है 3 चैप्टर से, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा, एक भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को आप जवाब दे पाएंगे और सॉल्व अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप 2024 के एग्जाम 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल का जो आइकन होता है उसको दबा के जो है एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको इससे क्या फायदा होगा। मैं जो है करा रहा हूँ आपको मैथ के 40 क्लास में। ठीक है, मैथ 40 क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, 40 दिन में आपका जो है मैथ का जो है पूरी मैथ आपका जो है मात्र 40 दिन में आपको समाप्त हो जाएगा। और इन्हीं 40 दिन, यदि मतलब आप इन 40 दिन का क्लास आप ठीक है, इन 40 दिन का ही क्लास आप यदि शुरू से अंत तक करते हैं, आपका जो मैथ है, ठीक है, आप यदि मैथ में कुछ भी नहीं जानते थे, मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इन क्वेश्चनों को किसी तरह से रिवाइज कर करके रख लेते हैं, तो मैं आपको जो ग्रेड देता हूँ, आपका जो मार्क्स है इन 90 दिनों में ही जो 90+ का जो मार्क्स है मैथ में खास करके है, इन 40 दिनों में ही आपका जो मैथ है, ठीक है, मैथ में जो मार्क्स है आपको 90 से ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सारणी जो दिख रहे थे, इस सारणी में से दो आपको जो है 2 से 3 अंक जो है पूछे जाएंगे। तो इसीलिए जो है 2 से 3 अंक आपको जो इस सारणी से ही पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आपको इस सारणी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इस सारणी को सबसे पहले इस सारणी को देख लेते हैं, ताकि आपका जो 2 से 3 नंबर मिस ना हो, एक भी नंबर आपको इस चैप्टर से जैसे कि मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला में जो कहा गया है, पहला में जो है रेखाएं होते हैं। ये जो रेखाएं है, ये A1/2, B1/2, C1/2 ये सब क्या अनुपातों की क्या तुलना है, ये ग्राफीय निरूपण है और बेजियर गणित का ये निरूपण है। ठीक है, तो हम लोग का हो गया यहाँ जो है, यदि इतना हमें देखने का जरूरत नहीं है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 होता है, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 होता है, ठीक है, अभी भी ऐसा ही आता है, सॉरी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तो जो रेखा होती है प्रतिशत रेखा होती है, क्या होती है, ये प्रतिशत रेखा जो है, मतलब प्रतिशत रेखा होती है, मतलब प्रतिशत करते हुए रेखा जाएगा। ये जो रेखा होगा क्या करेगा, प्रतिशत करते हुए जाएगा, किसी को काटते हुए जाएगा। ग्राफ विधि जो है, ग्राफ में किसी को काटते हुए, ग्राफ को जो है एक्स अक्ष को काटते हुए जाएगा। ठीक है, ये जो केवल केवल और केवल जिसमें क्या होते हैं, केवल और केवल जो एक हल होंगे। ठीक है, और आदित्य होंगे, एक हल क्या होंगे, आदित्य हल होंगे। और कंडीशन बोला है A1/A2 B1 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों मतलब क्या होता है, रेखा बराबर होती है, तो संपात रेखा होती है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होती है, तो रेखा जो होती है संपादित रेखा होती है। कैसे रेखा होती है, संपादित रेखा होते हैं। और जो ये अपरिमित रूप से जो है, ठीक है, रूप से जो अनेक होते हैं, इसके हलों की संख्या जो है अनेक होंगे। क्या होंगे, हलों की संख्या क्या होंगे, अनेक होंगे, बहुत सारे हल होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, और तीसरा में कह रहा है A1/A2 बराबर B1/B2, ये यदि दोनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 दोनों बराबर हो, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, ठीक है, तो ये जो समांतर रेखा होती है इसका कोई हल नहीं होती है, समांतर रेखा होती है और इसका हल नहीं होता है। ठीक है, क्या होती है, समांतर रेखा होती है और इसका हल नहीं होता है। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो परिचय रेखा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है जहां जहां सूत्र है आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, और इस चैप्टर से जो है 5 नंबर का आपको जो है एग्जाम में जो है ग्राफ भी पूछे जाते हैं। 5 नंबर का अंक जो है ग्राफ में पूछे जाते हैं। तो 3 पर एक जो है ग्राफ है, ग्राफ में आप लोगों को जो है बाद में बताऊंगा। ग्राफ जो आपको सिर्फ एक ही सिखाना है, एक ही ग्राफ में ही आपका जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपको मतलब सॉल्व हो जाएंगे। ग्राफ कैसे निकलाता है वो विधि आप जान लिए तो मतलब क्या होंगे, आप जो है अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, ग्राफ को सॉल्व कर पाएंगे और 5 नंबर जो है आपके ही हाथों में होंगे। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। 3.3 है, यहाँ से जो है एक्सरसाइज जो 3 चैप्टर का जो है, देखिए यहाँ जो 3.1 और 3.2 है, ठीक है, 3.2 से आपको एक ग्राफ पूछे जाएंगे। तो ग्राफ किस तरह से हल किया जाता है, ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं उसके लिए जो एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका ग्राफ का जो है 5 नंबर में से जो है एक से आधा नंबर भी न कटे और पूरा का पूरा नंबर आए। और जो ग्राफ में दूंगा 5 से 6 ग्राफ आपको दूंगा, उनमें से एक ग्राफ पूछे जाएंगे। ठीक है, और ग्राफ बनाने की विधि भी आप जान मतलब अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो अभी जो शुरू करते हैं 3.3 है। देखो यहाँ जो है किसी भी समीकरण को हल करने का जो तरीका होता है,
तो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण यदि मिले, दो चर वाला रैखिक यदि समीकरण मिले, तो इस चैप्टर में आपको जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण जो हल करना है, तीन को विधि हल करने को मिलेगा। कौन सा विधि, कितना विधि, तीन को विधि। सबसे पहले प्रत्यास्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रग्रहण विधि। और तीनों विधि में से आपको एक विधि पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ये 100% क्या है, 100% नहीं बल्कि 200% गारंटी है कि तीनों विधि में से एक विधि जो है समीकरण को आपको हल करने बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। और यह जो अंक बोलेगा मात्र 2 अंक के लिए ही दो अंक के लिए, मतलब 2 अंक के प्रश्न में पूछे जाएंगे। और तीनों विधि को हम सबसे पहले जान लेते हैं कि तीनों विधि को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे मतलब सॉल्व कर पाते हैं। तो तीनों विधि को जानना बहुत जरूरी है। और तीनों विधि में से एक विधि जो आपको 100% नहीं, 200% नहीं, 300% जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए जो है तीनों विधि को अच्छी तरह से जान लीजिए, इससे ही आपको जो है 2 अंक मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या 100% है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले कभी भी जो है इस तरह का दो समीकरण रहेगा, कभी भी जो है इस प्रकार का क्या रहेगा, दो को समीकरण रहेगा। उन दो समीकरण को लेकर हमें क्या करना है, हल करना है। तो विधि नंबर जो है हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि से देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर नहीं बनाते हैं, किसी मतलब स्टूडेंट नहीं मतलब शिकायत की है, कहा जाए कि कहा है सर जो क्लियरली मतलब जो है आप वहाँ उसके ऊपर ही सॉल्व करते हैं, तो क्लियरली हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कृपया करके जो आप जो है ठीक है एक पेज में बनाइए। तो चलिए उस बात को हम नोटिस करते हुए जो है अभी हम लोग क्या चलते हैं, पेज में चलते हैं। तो इसके जो पेज हम लोग में चलेंगे, पहले होम में चलते हैं, होम में चले हम नोट्स में चलते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमने क्या बोला है, सबसे पहले कोई भी क्या समीकरण बोला है, तो समीकरण हम लोग देख लेते हैं समीकरण क्या है, उसके बाद ही हम लोग इसमें चलते हैं। समीकरण जो हम लोग क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। और दूसरा जो हम लोग कितना दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अब विधि हो गया हम लोग कौन सा, ये विधि जो होगा हम लोग को प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। विधि में से होगा हम लोग को कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हमें क्या हो, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना हो समीकरण को, दिखा समीकरण को हमने कभी भी सॉरी दो चर वाला रेखीय समीकरण को कभी भी जो है इससे क्या है प्रतिस्थापन से विधि सॉल्व करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का मान या फिर वाई का मान को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका नाम जो है हम समीकरण 1 देंगे और इसका नाम हम लोग समीकरण 2 देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण जो है 1 से लिखेंगे। समीकरण क्या से लिखेंगे, 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई है बराबर 5 है। तो इससे हम लोग क्या करना होता है कि x प्लस वाई जो है समीकरण जो एक होता है, समीकरण एक से या तो हमें x का मान क्लियर करना होगा या फिर हमें y का मान क्लियर करना होगा, ठीक है। यानी x बराबर लाना पड़ेगा या फिर y बराबर लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें x बराबर लाते हैं, क्या लाते हैं, x बराबर कितना 5, ठीक है। इसका प्लस में इसका क्या हो गया माइनस हो गया। इसको जो हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। कभी भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना हो तो समीकरण जो एक से या दो से जो से करना जिससे करना है, समीकरण एक से भी कर सकते हैं आप लोग, समीकरण जो है दो से भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि हमें जो है समीकरण एक से लेने पर भी एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा या वाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और समीकरण दो से लेने पर भी हमें या तो फिर एक्स का मान या तो फिर वाई का मान क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। ये समीकरण 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान, एक्स का जो मान है समीकरण किसमें, एक में नहीं रख सकते हैं, दो में रखने पर x जो है, x का मान समीकरण कहाँ रखते हैं, 2 में रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है x का मान भी रख सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर। तो प्यारे बच्चे एक बात यहाँ जो है ध्यान रखना चाहिए हम लोग को कि समीकरण 1 से हम समीकरण 3 प्राप्त करें, समीकरण यदि 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 प्राप्त करेंगे, तो हमें समीकरण 1 से 3 प्राप्त करने पर समीकरण जो 3 का मान होता है वो हम लोग 1 में नहीं रख सकते हैं, हमें कितने रखना पड़ेगा, 2 में रखना पड़ा। और उसी के साथ यदि हम समीकरण 2 से 3 निकालते हैं तो 3 का मान 2 में रख नहीं सकते बल्कि 1 में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि समीकरण 1 और जो समीकरण यहाँ जो 1 और 3 है सेम है और वही है, ठीक है, इसलिए उसमें रखना व्यर्थ होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स का जो मान है समीकरण कहाँ रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, कहाँ रखने पर, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 मेरे पास क्या है कि 2x है, 3y है बराबर कितना है, 4 है, ठीक है। 2x 3y बराबर क्या है, 4 है। तो हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, x का मान जो हम लोग का आया है उस x का मान को क्या करते हैं, रख देते हैं। x का मान मेरे पास कितना है कि x जो है उसके बराबर कितना 5 माइनस y है, ठीक है। जहाँ क्या रखना है, जहाँ x है वहाँ क्या 5 माइनस क्या रखना है, y रखना है बराबर 3, क्या रखना है, y रखना है बराबर कितना हो गया
4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 5 गुना 2 रखने पर, ठीक है, तो गुना कर देंगे हम लोग, गुना करने पर कितना होगा, 2 5 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 गुना वाई, 2 वाई हो जाएगा, और इधर कितना होगा, 3 वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 4 का 4 रह जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, तो -2 वाई और 3 वाई कितना होगा, 5 वाई होगा, माइनस माइनस क्या प्लस होता है, माइनस का चिन्ह होता है, तो -3 और 2 कितना हो गया, 5 वाई होगा, बराबर कितना होगा, 4 है, तो 4 इस पर प्लस हो जाएगा, क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करना है, हम लोग को 5 वाई का 5 बार आ जाएगा, इस पर घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस में 6 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, माइनस में 6, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, वाई बराबर जो बचेगा, सॉरी वाई जो बराबर बचेगा, जो 6 बटे कितना बचेगा, 5 बचेगा, वाई का जो मान आएगा कितना है, 6 बटे 5 आएगा। इस प्रकार जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाई का जो मान है, इस वाई का मान क्या रखना है, समीकरण 3 में रखना है, इस वाई का मान क्या रखना है, समीकरण 3 में रखना है, वाई का मान समीकरण क्या रखेंगे, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, थोड़ा और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जो वाई है, वाई का मान समीकरण किसमें, 3 में क्या करने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 3 है मेरे पास, जो है समीकरण 3 को हम लोग देख लेते हैं, समीकरण 3 हम लोग के पास है, समीकरण 3 हम लोग के पास क्या है कि x बराबर, समीकरण हम लोग देखो 3 जो है हम लोग का यहाँ क्या, x बराबर 5 माइनस वाई है, x बराबर 5 माइनस क्या है, y है, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, तो y की जगह कितना लेना है, y जहाँ है y हम लोग को लेना है कितना, 6 बटे 5 लेना है, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास, x बराबर 5, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, और मेरा 6 बटे कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5 1 का एलसीएम लेने पर 5 ही होगा, एक बार में कट जाएगा, सॉरी 5 बार 5 बजे कितना हो गया, 25 माइनस एक बार में कट जाए 6 कितना हो गया, 6 हो गया, इसलिए x बराबर कितना आ गया, तो हम लोग का जो कितना जाएगा, 25 में से 6 जाने पर कितना बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, 19 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरह से जो हम लोग का x और जो y है, x का मान और y का मान है, हमें क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। इस प्रकार से हम x का मान और y का मान क्या करते हैं, ऑलरेडी जो है किसी भी मतलब समीकरण हो जिसका क्या प्रत्यावर्तन विधि से सॉल्व करना है, तो इस प्रकार हम लोग क्या प्रत्यावर्तन विधि से x और y का मान हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा गया है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 में कहा गया 2x प्लस 3y बराबर 11 और जो है 2x माइनस 4y बराबर कितना, -24 है, यानी 24 है, को हल कीजिए। सबसे पहले इन दो जो समीकरण है इसको क्या करना है, हल करना है, दोनों समीकरण को हल करना है। उसके बाद जो है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है क्या बोला है, y बराबर mx प्लस क्या हो 3 हो, जिसके लिए क्या y बराबर क्या mx प्लस क्या हो 3 हो, ये कहा गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हल करना है। तो हल करेंगे तो कलर हम दूसरा रहता है ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। तो हम लोग क्या करते हैं, 2x, ये तो और भी दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिए आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है, जो यही कलर दिख रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, यही कलर जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और रेड कलर जो है वो भी तो दिख ही रहा था, लेकिन चलो कुछ हम लोग इसी से बना लेते हैं। 3y बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, इससे मान लेते हैं हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं, और दूसरा कितना हम लोग को 2x माइनस 4y और माइनस क्या है 24 है, इसका समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। चलिए रेड कलर ही ठीक है, सबसे बेहतर रहता है, इसका समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जो हल करने वाला था डेफिनेशन में, तो यहाँ बोला है कि हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम लोग जो अभी अभी क्या सीखे, समीकरण जो है को हल करना प्रत्यास्थान विधि से सीखे, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बनाएंगे, प्रत्यास्थान विधि से ही सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, प्रत्यास्थान विधि से क्या करना है, समीकरण 1 से करना है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या 2x का मेरा 2x हो जाएगा, इस पर प्लस कितना हो गया 11 हो जाता है, माइनस में 3y हो जाएगा, इस पर गुणा तो क्या होगा, यानी x बराबर कितना हो गया 11 माइनस 3y बटे भाग हो जाएगा। ठीक है, ये जो समीकरण आपका कितना हो गया 3 हो गया। आप जो समीकरण 3 का मान, ठीक है, कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण जो है क्या लिखेंगे, समीकरण 3 है, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, समीकरण 3 का जो मान है समीकरण किस में रखने पर, 2 में, 2 में रखने पर समीकरण 2 मेरे पास क्या है, देखिए समीकरण 2 जो हम लोग का यहाँ है, ठीक है, और यहाँ भी देख सकते हैं समीकरण 2 है, ये कितना 2x माइनस कितना हो गया 4y बराबर कितना -24 हो गया। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, 2x का मान हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए x का मान जो है कितना है, सारा का सारा जो है 11 माइनस 3y, 11 माइनस क्या है 3y बट्टे कितना हम लोग का 2 है, x का मान है, और 4y का मेरा 4y हो गया, इस पर कितना 24 है तो 24 हो गया। तो क्या करेंगे, ये दो दो और कर सकते हैं, ठीक है, दोनों गुना में है, कर सकते हैं। तो कितना 11 माइनस कितना हो गया 3y माइनस 4y बराबर कितना हो गया मेरे पास 24 हो गया, ठीक है। तो 11 का हम लोग जो है 11 को भेज देते हैं उस पर, इसको हम लोग उस पर भेज देंगे। तो कितना होगा माइनस और माइनस प्लस का माइनस का चिन्ह, ठीक है, 4 दिन कितना हो गया 7y बराबर माइनस 24, और इस पर प्लस, तो इस पर कितना हो गया ऑलरेडी माइनस होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 7y बराबर कितना हम लोग का 35 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस खत्म हो गया। तो कितना 7 के साथ 7 कितना हो गया 35, ठीक है, यानी y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। आप लोग को यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। चलिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, y का मान कितना है 5 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान कितना है 5 है, y का मान का रखने पर समीकरण 3 रखने पर, ठीक है, y का जो मान है क्या रखेंगे, y का मान समीकरण, ठीक है, 3 में क्या करने पर रखने पर। तो समीकरण 3 मेरा क्या है, समीकरण 3 जो मेरे पास हम लोग का, ठीक है, समीकरण 3 है, समीकरण 3 जो हम लोग का यहाँ है, x बराबर कितना है कि x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे कितना है 2 है, ठीक है, समीकरण ये 3 है। तो चलिए हम लोग समीकरण 3 को क्या करते हैं, लेते हैं समीकरण 3 जो है क्या है कि x बराबर 11 माइनस कितना है 3y बट्टे कितना है 2 है, ठीक है। तो x y का मान आया कितना है, y का जो मान है 11 माइनस 3, y का मान है 5 है, ठीक है, 5 रखेंगे बट्टे 2 है तो 2 रखेंगे, ठीक है। तो कितना 11 का 11 हो गया, 5 का कितना हो गया 15 हो गया, बट्टे कितना हो गया 2 हो गया। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो 15 में से 11 जाए कितना बचेगा, 15 में से 11 जाने पर माइनस में कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है, माइनस में 4 बटे कितना 2 करेंगे तो कितना होगा माइनस 2 बचेगा, कितना होगा माइनस 2 बचेगा, ठीक है। काट नंबर कितना माइनस 2 आया, ये कितना माइनस 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से ब्रेक करने का सिस्टम है या नहीं है उतना मुझे पता नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ काट के ऐसे ही लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में जो अभी नए नए लिए है, ठीक है। अब जो है x का मान और y का मान हम लोग को पता हो चुका है, ठीक है। क्या बोला है, इनका जो मान रखना है हमें समीकरण ऐसा भी रखना है कि y बराबर कितना, अतः जो है y बराबर कितना mx प्लस 3 बोला है, ठीक है। तो y का मान कितना है हम लोग का 5 आया, y का मान कितना है 5 है m, ठीक है, m का मान हमें निकालना है, इंटू x का जो मान कितना माइनस 2 आया, ठीक है, प्लस 3 का 3 हो जाएगा। तो कितना होगा 5 इस पार प्लस में इस पार कितना हो गया माइनस में बराबर कितना हो गया 2 गुना m कितना 2m, ठीक है। तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बराबर कितना हो गया सॉरी, तो यहाँ 3 था ना, 3 5 में से 3 गया हम लोग का जो है 5 में से 3 गया कितना बचेगा 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, बराबर कितना माइनस 2m हो गया, ठीक है। तो 2 के 2 खत्म हो गया, इसलिए m बराबर कितना हो गया माइनस जो है 1 हो गया। इस प्रकार से हम लोग का m का मान कितना माइनस 1 आया, x का मान कितना आया माइनस 2 आया, और y का मान जो कितना 5 आया। इस प्रकार जो है इसका क्या हुआ आंसर हुआ। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और जितने सारे क्वेश्चन दे रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो आपको सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर जो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम से बाहर, मतलब इस क्वेश्चन के सिवाय जो है आपको एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। बाहर से पूछे जाते भी है तो कैसा क्वेश्चन पूछे जाता है वो भी मैं आपको जो चैप्टर में ना होते भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यदि चैप्टर में ना रहे फिर भी मैं दिखा दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि दो संख्या है, दो संख्याओं का अंतर, कोई दो संख्या उसका अंतर 26 है, ठीक है। कोई क्या दो संख्या है जिसका अंतर कितना है 26 है। उसमें कहा गया है ये और एक जो संख्या है दूसरी संख्या से 3 गुने, कोई एक संख्या है दो क्या बोला है दो, सबसे पहले कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। एक जो संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, एक जो संख्या है दूसरी संख्या का कितना गुना है 3 गुने बोला है, 3 गुने है, तो उन्हें क्या करना है ज्ञात करना है, उन्हें क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत छोटी है, ठीक है, क्वेश्चन जो बहुत छोटी और साधारण है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, और ध्यान है इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने वाला है कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ही हमें क्या हल करने बोला है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या है हल करना होगा। तो चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हल करने से पहले देख लेते हैं समीकरण जो हम लोग को दो संख्या बोला है, दो संख्या का अंतर 26 है, तो आखिर दो संख्या क्या है
दो संख्या हमारे पास जो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो संख्या को मानेंगे। ठीक है, सबसे क्या करेंगे, मानेंगे कि माना पहली जो संख्या है x तथा दूसरी संख्या कितना है, ठीक है, y। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या y है। प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में जो कहा गया उसके आधार पर चलेंगे, अपने मन से नहीं चल सकते हैं। तो पहले हमें प्रश्न से में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना, दो संख्या का अंतर 26 है, दो संख्या है उसका अंतर 26 है। अब जो हम लोग दो संख्या जो माने हैं, किसको माने हैं, पहले संख्या x माने है, दूसरी संख्या y माने है। तो x माइनस क्या होगा, y बराबर कितना होगा, 26 होगा। और दूसरी कंडीशन में कहा गया है एक जो संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुना, एक संख्या पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी x बराबर कितना हो गया, इसका 3 गुना। समीकरण कितना, एक मान लेंगे और समीकरण क्या मान लेंगे, दो मान लेंगे। ठीक है, अब जो है इस समीकरण को कौन सा विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो समीकरण जो है 2 है, समीकरण 2 का मान क्या रखेंगे, डायरेक्ट जो समीकरण 2 का मान क्लियर है, समीकरण 2 का जो मान है, समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, किस में रखने पर, एक में रखने पर। तो लिख लीजिए आप लोग, समीकरण क्या, x माइनस क्या y है बराबर कितना, 26 है x, और जो y का मान कितना हम लोग का, सॉरी जहाँ x है वहाँ क्या करना है हम लोग का, 3y रखना है, क्या रखना है, 3y रखना है। ठीक है, तो x जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 3y रखना है, और माइनस का y का माइनस और 26 का हम लोग का 26 रखना है। तो 3 में से एक जाने पर कितना, 2y बचेगा, 2 कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, तो 2 के तो 13 कितना हो गया, 26 हो गया, इसलिए y बराबर कितना आया, y का मान जो आया 13 आया, y का मान कितना आया, 13 आया। y का जो मान का रखना है, y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y है। ठीक है, x बराबर कितना y, 3y। तो 3y का जो मान हमें प्राप्त हो चुका है, y का मान कितना है, 13। तो 13 तो कितना हो गया, 39। इस प्रकार जो है x का मान और y का मान हम क्या कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से जो है हल कर सकते हैं। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन से जो है आसानी से क्या करते हैं हम लोग हल कर सकते हैं। इस तरह से क्या, ये जो क्वेश्चन बहुत छोटा है, साधारण है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार क्या है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है अगला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना और चलते हैं, क्वेश्चन जो है यहाँ जो है 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार जो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दो नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया है दो संपूरक कोण जो है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री है। दो संपूरक कोणों में जो है बड़ा जो कोण बोला है कितना, छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, संपूरक जो कोण होता है दो कोणों का एक, संपूरक जो कोण होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है कि दो कोणों का योग कहता है 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग, कोई भी दो कोण है उसका मतलब योग जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब यहाँ जो हम लोग को कहा गया है, तो सबसे पहले मानेंगे हम लोग पास जो है, मानने का सिर्फ कोई सहारा नहीं, हमारे पास मानना पड़ेगा कि संख्या आखिर जो है, यानी दो संपूरक कोण बोला है, दो संपूरक में से बड़ा कोण जो है हम लोग मान लेते हैं कि एक बड़ा कोण जो है। ठीक है, माना तो पहला कोण x मानते हैं तथा दूसरी कोण कितना मानेंगे, पहला कोण जो x है और दूसरी कोण जो हम लोग क्या है y है। ठीक है, पहला कोण x है, दूसरी कोण क्या है y है। तो प्रश्न से चलेंगे डायरेक्टली, प्रश्न से ध्यान रहे यहाँ जो x का मान है क्या बड़ा है y से। ठीक है, x का जो कोण है क्या y से बड़ा है। प्रश्न कह रहा है कि संपूरक कोण, आखिर जो संपूरक कोण होता है क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए कि दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। दो कोण जो भी दो कोण मिलकर 180 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक कोण जो है हम लोग का 180 बोला तो x प्लस क्या होगा y जो है बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण एक मान लेंगे, समीकरण एक मानेंगे। और दूसरा कंडीशन में जो कहा गया है कि पहला यानी बड़ा कोण जो है, ठीक है, बड़ा जो कोण है वो कितना डिग्री, 18 डिग्री देखिए। बड़ा कोण जो है क्या छोटे से डिग्री से 18 डिग्री देखिए। बड़ा कोण किसको माने, एक्स को माने है। तो क्या होगा एक्स बराबर हम लोग कितना होगा y प्लस कितना हो गया 18 डिग्री होगा। ठीक है, y प्लस कितना डिग्री होगा 18 डिग्री होगा। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री देखिए। किसे मान लेंगे हम लोग, समीकरण दो मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण जो है दो है, दो का मान का रखेंगे, समीकरण दो का जो मान है समीकरण किस में रखने पर, एक में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण एक कितना है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर कितना है 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री।
तो और जो समीकरण 2 है हम लोग का एक्स का मान कितना है, एक्स का मान वाई प्लस 18 डिग्री है, ठीक है। वाई का जो एक्स का जो मान है कितना है, वाई प्लस कितना डिग्री है, 18 डिग्री है, ठीक है। और हम लोग फिर से वाई है तो फिर से वाई होगा बराबर 180 का कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखेंगे वाई और वाई दोनों प्लस में तो क्या होगा, 2y होगा बराबर जो है 180 डिग्री, इस पर प्लस में इस पर क्या होगा, हम लोग 18 डिग्री होगा। यानी 180 से क्या करना हमें घटाना है, ठीक है। 180 डिग्री है, 180 डिग्री से क्या करना है हमें घटाना है, कितना डिग्री घटाना है, मात्र 18 डिग्री घटाना है। कितना डिग्री घटाना है, 18 डिग्री। तो 10 में से कितना जाएगा, 8 गया तो 2 बजेगा, बजे 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना 6 बजेगा, यानी 162 डिग्री। कौन सा कितना हो जाएगा, 162 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 2y बराबर कितना 162 डिग्री, काटेंगे तो कितना हो गया, या जो माइनस नहीं है काटेंगे तो कितना होगा, 2 के 2 और 2 8 है 16, 2 के तो इसलिए y बराबर कितना हो गया, y का जो मान है 81 डिग्री है, y का मान कितना है 81 डिग्री है। अब जो y का जो मान है इसी y का मान समीकरण का रखेंगे 3 में रखेंगे, सॉरी समीकरण जो है 2 में रखेंगे। y का मान क्या, y का जो है मान समीकरण इसमें 2 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरे पास कहाँ है, समीकरण 2 है हम लोग के पास, ठीक है। मेरे पास जो है यहाँ है, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है, समीकरण 2 है। y बराबर कितना है, जो y बराबर कितना है, x बराबर y प्लस 18, ठीक है। x बराबर कितना है, y प्लस कितना है 18 डिग्री है। तो क्या करेंगे, x बराबर y का मान जो हमें प्राप्त हो चुका है कितना, 81 डिग्री, ठीक है। क्या रखेंगे 81 डिग्री प्लस हम लोग को 18 डिग्री, तो कितना आएगा, x बराबर कितना 81 और कितना हुआ 99 डिग्री, कितना डिग्री हुआ 99। अतः में कर सकते हैं, पहला कोण कितना था, बड़ा कोण, अतः पहला कोण जो है कितना डिग्री हम लोग का आया 99 डिग्री, और दूसरा कोण कितना है, दूसरा कोण कितना हम लोग का, दूसरा जो कोण आया कितना 81 डिग्री है, ठीक है, 81 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 81 डिग्री और 99 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 1 10 डिग्री आएगा, ठीक है। बचेगा कितना, बचेगा 1 बचेगा, 8 और 17 कितना 18 डिग्री, ठीक है। दोनों को कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। इस प्रकार जो है क्वेश्चन क्या हुआ, सिद्ध हुआ और जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तो चलिए जो है अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के, कोई भिन्न कहा गया, यदि किसी भिन्न के जो है अंश में, भिन्न के अंश और जो हर में, ठीक है, अंश में भी और हर में 2 जोड़ दिया जाए। कोई भिन्न है, उस भिन्न के जो अंश में और हर में क्या जोड़ दे, 2 और 2 जोड़ दे, तो वह भिन्न जो है 9 बट्टा क्या, तो 11 हो जाती है। वो जो भिन्न है 9 बट्टा कितना हो जाए 11 हो जाती है। और कहा गया है अंश और हर में, फिर बड़ा, यदि अंश और हर में दूसरा जो भिन्न है, अंश में हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो वह जो 5/6 जाती है। वह जो भिन्न होता है 5/6 जाती है। आखिर बोला है क्या, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कहिए, वह जो भिन्न आखिर क्या है, वह भिन्न हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न है, उस भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ते हैं और हर में भी 2 जोड़ते हैं। जोड़ने पर जो है यह संख्या में प्राप्त होती है, 9/11 प्राप्त होती है। फिर कहा गया है दूसरा भिन्न है, उसमें हम लोग क्या अंश में भी 3 जोड़ते हैं और हर में भी 3 जोड़ते हैं, और जोड़ने पर जो हमें क्या होता है, 3 जोड़ने पर 5/6 प्राप्त होती है। आखिर जो है वह भिन्न क्या होगा, तो वह भिन्न हम क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। वह भिन्न आखिर क्या होगा। चलिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम लोग के पास व्हाइट पेज बजे, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना, ठीक है। जो अंश और हर क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना भिन्न बराबर क्या, x/y, यानी अंश में कितना है x है और हर में कितना है y है। तो प्रश्न से चलेंगे, किसमें चलेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में कहा गया है कोई भिन्न है, x/y मेरा क्या भिन्न हो गया, इस भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। 2 जोड़ देने पर जो है ये जो हमारे भिन्न जो प्राप्त होता है कितना होता है, मात्र और मात्र जो है 11/, कितना प्राप्त होता है, हम लोग देख लेते हैं। 11/, कितना प्राप्त होता है, जोड़ने पर जो है 11/, हम लोग कितना प्राप्त होता है, 11/11 कहाँ गया, जरा जूम हो गया है। तो 9/11 हो जाता है, कितना होता है 9/11 होती है, ठीक है। कितना होता है 9/11 होती है। तो
9/कितना होता है 11 होती है। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में जो आगे कहा गया है, फिर कह रहे हैं तथा के बाद दूसरा भिन्न x/y है, इसके भिन्न इसी भिन्न के अंश में भी और हर में भी कितना कितना जोड़ जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है। कितना 3 जोड़ दिया जाता है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, और भिन्न जो हो जाता है कितना हो जाता है 5/6 हो जाती है। 5 कितना हो जाती है 6 हो जाती है। आखिर वो भिन्न ज्ञात करना है, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस भिन्न ज्ञात करने से पहले इसका समीकरण निकालेंगे। 11 गुना x करने पर कितना होगा 11 होगा, 11 दूनी कितना हो गया 22 हो जाएगा, और 9 गुना x कितना 9x हो जाएगा, और 9 दूनी कितना होगा 18 हो जाएगा। ठीक है। तथा के बाद देखते हैं 6 गुना x यानी 6x हो जाएगा, 6 कितना 18 हो जाएगा, और जो है बराबर के पास 5 गुना y कितना होगा 5y होगा, और 5 कितना होगा 15 हो जाएगा। अगला जो देखेंगे 11x, तो इस पर प्लस में इस पर कितना होगा माइनस होगा, बराबर कितना 18, इस पर प्लस इस पर कितना होगा माइनस हो गया। और तथा के बाद देखते हैं 6x, इस पर प्लस इस पर क्या हो गया माइनस हो गया, और 15 का 15, इस पर प्लस इस पर कितना हो गया माइनस हो गया। तो 11x सॉरी 11 जो x है 11x में से यदि हम लोग कितना 9x जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास मात्र 2x बचेगा। और जो है इस पर जो हम लोग 18 में से, ठीक है, यदि कहा जाए तो y का मान कहा गया, और जो है तो 9 गुना y क्या 9y होगा। ठीक है, 9 गुना y कितना होगा 9 होगा, यहाँ जो है मिस्टेक हो गया है, और यहाँ भी कितना होगा वो सही है। तो इस पर मेरा कितना 9y माइनस में जाएगा। ठीक है, तो समीकरण हो जाएगा मेरे पास कितना, समीकरण हम लेके चलेंगे तो समीकरण हम लोग के पास हो जाएगा। तो इस कलर को लेके बनाते हैं, यानी 11x माइनस 9y बराबर कितना -4 बजेगा। तथा चलो चंक लेते हैं, तो 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया -3 बजेगा। इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2। आप बना सकते हैं, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हो गया हम लोग का जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण जो है कितना से 1 से, समीकरण 1 से करने पर जो है हम लोग पास कितना हो गया 11x हो गया, और जो -9y तो है ये है बराबर -4 है ये है, इसको भेजेंगे उस पर। 11x बराबर कितना हो गया -4 प्लस कितना हो गया 9y हो गया। अब कितना हो गया 11x को भेज देना उस पर, तो -4 प्लस 9y बटे कितना हो गया 11। समीकरण कितना बनेंगे 3 बनेंगे। अब जो है इन समीकरण जो है इन समीकरण का मान जो हमें जो है ठीक है, समीकरण 3 का मान रखना है, समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। समीकरण जो है 3, ठीक है, 3 जो है का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 मेरे पास जो है समीकरण 2 कहाँ गया, समीकरण 2 मेरे पास जो है कितना 6x माइनस कितना है 5y बराबर कितना हो गया 3 हो गया, माइनस में 3 हो गया। तो 6 इंटू एक्स का मान जो हमारे पास कितना है -4 और प्लस में 9y, -4 प्लस में 9y बट में क्या 11 हो गया, माइनस कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया -3 हो गया। तो 6 जो कितना हो गया -24 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 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 होगा, और कितना 9 से कितना हो गया 54 हो जाएगा, बट्टे कितना y इसके साथ और 11 हो जाएगा, और माइनस का माइनस और 5y का 5 बराबर कितना हो गया -3 का -3 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, तो एक है और 11 और एक कैल्सियम कितना हो गया 11 हो जाएगा। तो इधर -24 का -24 रहेगा, और प्लस 54y का 54y ही रहेगा, और इधर प्लस माइनस का कितना हो गया माइनस, और एक कल पढ़ेंगे 11 करेगा 11 बचे कितना हो गया 55 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 3 के 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है कितना होगा 24 माइनस सिर्फ और y बचेगा कि 54 में से 55 से 54 1 बचेगा, और बच जाएगा मेरे पास कितना 11 बराबर कितना 3 माइनस में 3। तो क्या करने पर गुना करने पर -24 माइनस y बराबर कितना -33। अब जो क्या करेंगे जो y है -y बराबर क्या करेंगे 33, इसका माइनस इसका कितना हो गया 24, इसलिए -y बराबर कितना हो गया। तो 24 से हम लोग क्या करेंगे 33 से घटाएंगे, तो 13 में से कितना जाएगा 13 में से 4 9 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 9 यानी y खत्म हो जाएगा। y का कितना आ गया, y का जो मान है हम लोग का 3 आया। ठीक है, y का मान सॉरी 9 आया, कितना है y का जो मान है कितना 9 आया। अब जो y का मान का रखना है, तो ठीक है
3 देखना है तो हम इसको जो है यही सॉल्व करते हैं, कोना में सॉल्व करते हैं, कलर को चेंज करके। तो समीकरण 3 जो मेरे पास y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख लोगे डेफिनेशन कि x बराबर कितना है -4 प्लस कितना है 9 बटे कितना है 11 है। तो -4 प्लस 9 गुना y का जो मान कितना है, ठीक है, y का मान मेरा कितना है 9 आ चुका है, बटे कितना हो गया 11 हो गया। तो -4 11 और 9 में कितना हो गया 9 9 81 हो गया, ठीक है, 9 में कितना हो गया 81 बटे कितना हो गया 9 हो गया और 11 हो गया। तो 81 में से कितना जाएगा 4 जाएगा 77, 4 81 7 चलेगा बचिए 77 बटे कितना 11 11 से कितना हो गया 77 यानी कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। आखिर वह भिन्न क्या हो गया, अतः में देख सकते हैं यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y, x का स्तंभ कितना है, भिन्न क्या बने थे x बटे y बने थे, x का स्तंभ कितना है 7 आया और y का जगह कितना है, और y का जगह कितना है, y का जगह हम लोग कितना था y y y y कहाँ गया, y का मान जो हम लोग कितना कहाँ रखे 9 में कितना आया था और यहाँ 9, ये क्या हो गया इसका इस हिसाब का आंसर हो गया। इसके साथ जो है इस चैप्टर में जो आपको अंश बटा हर जो है आपको 3 को मैथ मिलेगा, अंश बटा हर जो है आपको 3 को मैथ मिलेगा और तीनों मैथ में से जो आपको जो एग्जाम में एक ना एक अंश बटा हर जो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं इसके साथ। तो चलिए अभी जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, ठीक है, किसी भी समीकरण है उस समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, कौन सा विधि से विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा जो दिया रहेगा उसे समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 2 मान लेंगे, पहला को समीकरण 1 और पहला दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे, जो पहला उसको समीकरण 1 और दूसरा होगा समीकरण 2 मानेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए, कौन सा विधि से हल करने के लिए विलोपन विधि से हल करने के लिए। अब ध्यान रखना है कि विलोपन विधि से ज्ञात करना हो तो आखिर x का और x का बराबर है या नहीं, y का और y का बराबर है या नहीं, यदि x और x बराबर है तो हमें जो एक्स्ट्रा नंबर से गुना नहीं करना होगा और y का y के बराबर तो गुना नहीं करना पड़ेगा और नहीं होने पर गुना करना होगा। यहाँ देखते हैं कि x का 3x है और यहाँ का 2x है, अलग अलग है। तो x के मान को उड़ाने के लिए, किस मान को उड़ाने के लिए, x का मान को उड़ाने के लिए, x का खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण जो 1 हो ना समीकरण 2 का x के पहले जो मान रहेगा, x के पहले 2 का जो समीकरण 2 x पहले क्या 2 है 2 तथा समीकरण 1 को, ठीक है, 1 का जो समीकरण 1 को 1 का पहले कितना है 3 से क्या करेंगे गुना करने पर, आखिर ये गुना क्यों किए क्योंकि x और x का मान को घटा के उड़ा देना है, ठीक है, तब ना मेरे पास जो होगा कम निकलेगा, इसलिए क्या करेंगे यानी 3x प्लस 4y बराबर 10 गुना करना है कितना से 2 से, इसे मानेंगे समीकरण 3 और जो मेरे पास कितना 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2 है, इससे गुना करेंगे कितना से 3 से, इसे मानेंगे समीकरण 4। क्या करेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 मेरा कितना है 2 गुना 3 गुना 3 कितना 3 दूनी कितना 6x और 4 दूनी कितना हो गया 8y बराबर कितना हो गया 3 दूनी 2 दूनी कितना हो गया 20 हो गया और इस पर कितना हो गया 6x प्लस माइनस माइनस 3 2 दूनी कितना हो गया 4y बराबर कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये माइनस और यहाँ माइनस होगा क्या होगा प्लस होगा और प्लस तो क्या होगा माइनस होगा, ये उड़ेगा। तो 14 सॉरी 8 में से 4 जाए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ जुड़ेगा प्लस 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 8 और 6 कितना हो गया 12 बराबर कितना, अब 16 में से कितना जाएगा, ठीक है, या जो 20 में से कितना जा रहा है, जो 20 है 20 में से 6 जा रहा है, कितना बचेगा हमारे पास 14 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 14 बचेगा, सॉरी यहाँ 3 दूनी कितना 6 होगा, ठीक है, 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा यानी 8 से कितना 14 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 14 यानी 14 में से 14 गया कितना हो जाएगा
तो चलिए सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास जो है बहुत लंबा हो चुका है, आधा घंटा का क्लास हो चुका है। तो हम लोग फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको जो है पार्ट 2 में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 1 के साथ साथ जो पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में यदि आप चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस ना कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।